और रायपुर से बड़ी खबर है, गैंगस्टर अमन साहू को कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। कुछ ही देर बाद आरोपी अमन साहू को कोर्ट ले जाएगी पुलिस। अमन साहू को गंज थाना से कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। कोर्ट में रेलवे मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह की कोर्ट में पेशी होगी। मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में किया जाएगा पेश। गैंगस्टर अमन साहू को कड़ी सुरक्षा के बीच गंज थाने में रखा गया है। गैंगस्टर अमन साहू को आधी रात लाया गया रायपुर। प्रोडक्शन वारंट पर गैंगस्टर को लाया गया रायपुर। कारोबारी के ऑफिस के बाहर शूट आउट करवाने का है आरोप। गैंग की महिला सदस्य समेत 12 सदस्यों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी, झारखंड जेल से लाया गया रायपुर, आज कोर्ट में होगी पेशी। गैंगस्टर अमन साहू को आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन की बात सामने आई थी। तेली बांधा शूट आउट और साथ ही झारखंड जेल से लाया गया है रायपुर। तो आज कोर्ट में पेशी होगी और कई सवालों के जवाब जो है वो अमन साहू देता नजर आएगा। तेली बांधा शूट आउट, शिकंजे में कुख्यात गैंगस्टर, तो कहां तक जुड़े हुए हैं तार, ये अपने आप में बड़ा सवाल। कड़ी सुरक्षा में गैंगस्टर को लाया गया रायपुर और साथ ही झारखंड के सरायकेला जेल से लाया गया रायपुर। वहीं प्रोडक्शन वारंट पर गैंगस्टर को लाया गया है रायपुर। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और साथ ही गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लाया गया है। कोर्ट में पेशी होगी और कई सवालों के जवाब जो है वो मिलते हुए नजर आएंगे। कैसे ये इस गैंग से जुड़ा, किन किन घटनाओं को ये अंजाम दे चुका है, क्या इनकी प्लानिंग थी आगे की, ये वो तमाम सवाल हैं जो कई हद तक आज साफ होते हुए नजर आएंगे। प्रोडक्शन वारंट पर गैंगस्टर को लाया गया है रायपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख नितिन का करेंगे और जानेंगे कि नितिन, आज कोर्ट में पेशी होगी अमन साहू की, क्या कुछ जानकारी अभी फिलहाल आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से 11 घंटे का से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है अमन साहू को राजधानी रायपुर पहुंचे हुए। और चूंकि गंज थाने के एंटी साइबर क्राइम में उसे रखा गया है, तमाम जो झारखंड पुलिस के तमाम जवान हैं वो लगातार बाहर पहरा दे रहे हैं। इसके साथ ही जो साइबर यूनिट और रायपुर पुलिस के जो जवान हैं, जो पुलिस जवान हैं, वो लगातार सहस्त्र के साथ पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि अमन साहू को कोर्ट के लिए रवानगी होगी। वहां पर जो है रेलवे कोर्ट में उन्हें पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही पुलिस जो है इसको लेकर रिमांड मांगेगी। फिलहाल डकैती की योजना बनाने को लेकर गंज थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज है। इसके पहले आपको याद होगा कि लगभग 3 महीने पहले 13 जुलाई को जो है तेली बांधा थाना के लगभग 200 मीटर के समीप प्रहलाद अग्रवाल के ऑफिस के समीप जो है गाड़ियों पर गोलीबारी की थी उस मामले में। और सिविल लाइन थाने में भी FIR दर्ज है। ऐसे लगभग 2 से 3 थाने में उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज है। तो निश्चित रूप से आज पुलिस उसको लेकर रिमांड मांगेगी। और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, इसी गेट है, इसी गेट में जो है इसी ऑफिस में जो है उसे अंदर रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा पुलिस बल एक आरोपी अमन साहू के लिए रखा गया है। और निश्चित रूप से लगातार पुलिस जो है अब उसे कोर्ट में भी पेश करेगी। झारखंड पुलिस के साथ साथ रायपुर पुलिस, साइबर यूनिट, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार उसकी जो है सुरक्षा को लेकर लगातार तैनात हैं। और पिछले 11 घंटे से यही पहरा जो है अलग अलग जगहों पर भी दिया गया है। निश्चित रूप से कोर्ट परिसर में भी यह माहौल जो है देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आरोपी को रायपुर लाने में इतनी मशक्क़त करनी पड़ी है ताकि कोई भी रास्ते में किसी भी प्रकार की घटना ना घटे। निश्चित रूप से कुछ ही देर बाद राजधानी रायपुर के जो देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र है और यहाँ से कोर्ट की दूरी करीब 3 किलोमीटर की है। और निश्चित रूप से कुछ ही देर में यहाँ से कोर्ट अमन साहू को जो है कोर्ट ले जाया जाएगा। और जो पूछताछ के दौरान जो कोर्ट में पेश करने के दौरान जो प्रक्रियाएं होती हैं कोर्ट में पेश करने की, चाहे मुलायजा हो या फिर जो है रेलवे पुलिस क्वार्टर में उसे बैठाया जाए, ये तमाम प्रक्रियाएं भी होती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल कुछ ही समय का वक्त बचा है जब अमन साहू को देवेंद्र नगर से देवेंद्र नगर स्थित जो गंज थाने से सीधे जो है कोर्ट ले जाया जाएगा और कोर्ट में उसे जो है पेश किया जाएगा। पेश करने के दौरान हो सकता है कि पुलिस रिमांड मांगे, रिमांड मांगने के बाद उससे पूछताछ हो, अलग अलग तरीके से पूछताछ भी की जाएगी।
और पूछताछ इसमें जो है बड़े स्तर के जो आईजी एसपी रैंक के जो बड़े अधिकारी है, जानकारी है, वो उससे सीधे रूप से पूछताछ करेंगे और पूछताछ के बाद जो भी पहलू सामने आएगी उसमें हो सकता है कि कई और भी बड़े खुलासे सामने आए, कई और भी आरोपियों की गिरफ्तारी होती नजर आए। फिलहाल सबसे बड़ी खबर आज यही है कि झारखंड से अमन साहू को रायपुर लाया गया है। 11 घंटे का वक्त बीत गया है, उसे पूरे सुरक्षा और कड़ी सुरक्षा के बीच गंज थाने में रखा गया है और कुछ ही देर में पुलिस जो है अमन साहू को कोर्ट ले जाते हुए नजर आएगी। जी नितिन, जरा उन मुख्य बिंदुओं को भी उजागर कर दीजिए जो अभी तक जांच में खुलासे हुए हैं। देखिए, निश्चित रूप से पिछले दिनों आपको याद होगा कि गंज थाना में एक बड़ा खुलासा हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में जो मुजरिम थे उनको पकड़ा गया था और डकैती के मामले में खुलासा गया था। बताया जा रहा है कि उनके भी तार अमन साहू से जुड़े हुए थे। इसके साथ ही 13 जुलाई की घटना आपको याद होगी, 3 महीने पहले की, जब तेलीबांध थाना के करीब जो है जो उद्योग भवन है उसके पास प्रहलाद अग्रवाल का ऑफिस था, बिल्डर्स का, उनके गाड़ी पर जो है फायरिंग का जो पूरा अभी तार और जुड़े हुए हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जांच का दायरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए नितिन।